बांग्लादेश ने वो कर दिया। अपने सच्चे पड़ोसी देश का साथ निभाया बांग्लादेश ने। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के सामने ही बांग्लादेश ने थामा भारत का हाथ। बांग्लादेश ने कहा भारत हमारा परम मित्र। वहीं एलएसी सीमा पर रातों रात पहुंचे अमेरिकी सैनिक। टेंशन में आ गया चीन। जी हां दोस्तों, ताइवान में चल रहे युद्ध के संकट के बाद जहां चीन जिस तरह धीरे धीरे साउथ चाइना सी में आक्रामक हो रहा है, उसको देखते हुए चीन को लगा कि अपनी ताइवान की गुस्से के आग में भारत के आसपास कुछ तनाव भड़काकर स्थिति पैदा करके उस पर निकाल देगा ताकि भारत कोई गलत कदम ना उठाए। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे चीन महासागर के नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चीन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि भारत से चीन को तो झटका मिला ही है, बल्कि भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश भी चीन को 1000 वोल्ट का तगड़ा झटका दे चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के सामने ऐसी बात बोल दी कि खुद वांग यी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश चीनी ड्रैगन का नकाब उतार सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले की वीडियो में बताया था कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 6 से 7 अगस्त के दिन बांग्लादेश के दौरे पर आए थे। अब दरअसल दोस्तों, उनके बांग्लादेश आने का एक कारण था। दरअसल चीनी ड्रैगन भारत के सभी पड़ोसी देशों की खबर रखता है। कौन सा देश किस हालत में है, कौन सा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, भारत के कौन से देश के साथ रिश्ते खराब चल रहे हैं, इन सब पर चीन काफी पैनी नजर रखता है। और दोस्तों, यही कारण है कि जहां भी चीन को लगता है किसी देश को अपने अंदर लेकर भारत की सुरक्षा को चुनौती दी जा सकती है, वहां चीन अपना अड़ंगा डाल देता है। और दोस्तों, आपको इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान तो चीन का बिल्कुल पालतू कुत्ता बन गया है। वहीं श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में आकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और म्यांमार में तो मिलिट्री शासन है, जहां चाइना म्यांमार के मिलिट्री जनरल को फुल सपोर्ट कर रहा है ताकि म्यांमार में निवेश करके वे भारत के कलकत्ता और नॉर्थ ईस्ट पर नजर रख सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश भी अब आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। और पिछले 6 महीनों से बांग्लादेश ने अपने इंपोर्ट को काफी कम कर दिया है, जिसके बाद ये खबर आने लगी कि अब बांग्लादेश के पास कुल $340 बिलियन का ही फॉरेन रिजर्व बचा है। और इसलिए बांग्लादेश ने यहाँ तेल के दाम काफी बढ़ा दिए थे। अब दोस्तों, चीन की तो बांग्लादेश पर नजर थी। जैसे ही ताइवान का मामला थोड़ा शांत हुआ, वैसे ही ड्रैगन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को बांग्लादेश दौरे पर भेजा। क्योंकि दोस्तों, चीन की आंखों में तो नई चमक आ गई थी, क्योंकि चीन को यह बेहतर मौका मिल गया था कि बांग्लादेश को इतना सारा कर्ज देते हैं कि वे चुका नहीं पाएगा। और अंत में श्रीलंका की तरह बांग्लादेश का द्वीप लीज पर ले लेंगे और भारत के हर कदम पर नजर रखेंगे। अब दोस्तों, इस दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी और उन्होंने बांग्लादेश के साथ कुछ बातचीत करी और कई समझौते बांग्लादेश के सामने रख दिए कि हम आपके साथ मिलकर हिंद महासागर में समुद्री वैज्ञानिक खोज करेंगे और चीन आपको आपकी आर्थिक तंगी में भी कुछ लोन देगा ताकि बांग्लादेश इस आर्थिक तंगी से निकल सके। अब दोस्तों, इसे छोटी आंख वाली चीन के विदेश मंत्री को क्या पता था कि इन सब प्लान के पीछे किसका हाथ है। किस वजह से चीन का विदेश मंत्री वांग यी बांग्लादेश दौरे पर आया है। तो दोस्तों, जैसे ही चीन के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश को लेकर सारे समझौते और कर्ज को लेकर अपना प्रस्ताव दिया, तो चीन को चेक करने के लिए बांग्लादेश ने भी चाइना के सामने रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा उठाया। क्योंकि चीन की हुकूमत म्यांमार में चलती है, चीन के तो म्यांमार में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही बांग्लादेश ने चीन के सामने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने की बात कही, तो चीन का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। और चीन के विदेश मंत्री ने ऊपर से दिखाते हुए कहा कि हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे पेज टाइम टू टाइम में नए हैं तो हमारे पेज को
फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।